एक दिन हम सभी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है सब कुछ बिखर गया है। ना रिश्ते समझ में आते हैं, न रास्ते। मन भारी हो जाता है, दिल घबराने लगता है और सवाल उठता है, अब क्या करूं? अपनी इस जीवन रूपी नौका को कैसे पार लगाऊं? न नाते रिश्तेदारों से अच्छे संबंध है, न नौकरी है, न अपना पक्का मकान है, न मुझसे कोई प्रेम करता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, घंटों मंदिर में बैठता हूँ, भगवान को प्रसाद ही चढ़ाता हूँ, फिर भी भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते? मित्रों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से प्राप्त करेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपने जीवन में उतारने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल स्पिरिचुअल सार के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े विचारों को और उनके अनमोल वचनों को आप तक पहुंचाने में सफल हो सके। जब भीतर की दुनिया शांत नहीं होती तो बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए श्री कृष्ण हमें पहले भीतर से संभालते हैं, फिर बाहर से युद्ध जीतने का साहस देते हैं। विचार 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कल्पना कीजिए, एक किसान है जो खेत में बीज बो रहा है। क्या वह हर पल ये सोचता है कि फल कब मिलेगा? नहीं, वह बस धैर्य और विश्वास से अपने कर्म करता है, क्योंकि उसे पता है कि उचित समय आने पर उसे उसका फल जरूर मिलेगा। मित्रों, मेरे एक मित्र ने पूरा जीवन एक सपने को पूरा करने में लगा दिया। उसे हर बार असफलता मिलती, लोग उस पर हंसते और परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन उसने कहा, मैं फल के लिए नहीं, अपने कर्म के लिए जी रहा हूं। और आज वही मित्र दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। क्या हम हर बार परिणाम के लिए परेशान रहते हैं? क्या हम जीवन को सिर्फ फायदे नुकसान के चश्मे से देखते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मुझे करने दो। तुम्हारे लिए जो उचित होगा वो अपने आप तुम्हारे पास चला आएगा। विचार 2, आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, आत्मा अजर अमर है। जब हम किसी प्रिय को खोते हैं तो हमारी दुनिया जैसे थम जाती है, पर क्या वो सच में हमें छोड़ देते हैं? एक महिला अपने बेटे की मृत्यु के बाद काफी टूट गई, वर्षों तक अवसाद में रही। फिर किसी ने उसे गीता की यह पंक्ति सुनाई, जो आत्मा तुम्हारे बेटे में थी वह मरी नहीं है, वह अभी भी है, बस रूप बदला है। उस दिन पहली बार उसने मुस्कुराया। हम क्या केवल शरीर हैं? यदि आत्मा शाश्वत है तो मृत्यु भी एक भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मरेगा ही नहीं उसके लिए शोक क्यों करना? विचार 3, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। क्या आपने कभी खुद से हार मानी है? एक युवा लड़का जो बैंक की परीक्षा में 3 बार फेल हुआ और आत्महत्या करने चला गया। ट्रेन की पटरी पर बैठा था, तभी उसकी माँ का मैसेज आया, बेटा तेरा मन थका है, तू नहीं, तू मेरा साहसी अर्जुन है। अपनी माँ की पुकार सुनते ही वह युवा भावुक हो गया। फिर उसी दिन उसने फैसला किया कि वह खुद से फिर दोस्ती करेगा। आज वो एक बैंक का मैनेजर है। हम अपने मन को जीतें या हार जाएं, ये चुनाव हमारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साध लिया तो संसार को साध लिया। विचार 4, जो हुआ वो अच्छा हुआ, वो हो रहा है वो भी अच्छा है। कई बार हम सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पर समय बीतने के बाद समझ आता है, जो हुआ उसमें भी भलाई थी। एक लड़की की सगाई टूट गई, पूरे समाज में अपमान हुआ, लेकिन 2 साल बाद उसे वही अपमान जीवन की सबसे बड़ी रक्षा लगा, क्योंकि उसका होने वाला जीवन साथी बहुत बड़ा शराबी और हर वक्त नशे में धुत रहने वाला इंसान था। क्या आप अतीत को अभी भी कोसते हैं या उसमें ईश्वर की योजना देख पाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारे लिए ठीक है, और जो नहीं मिला उसका समय नहीं आया। मित्रों, अगर उस लड़की की शादी उस शराबी से हो जाती तो उस लड़की के साथ आज कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। विचार 5, क्रोध से भ्रम होता है और भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्रोध वो आग जो पहले हमें जलाती है, फिर दूसरों को। क्रोध तो हम अक्सर दूसरे के ऊपर करते हैं, पर उससे नुकसान हमेशा हमारा होता है। एक पिता ने गुस्से में अपने बेटे को अपशब्द कह दिए और वह बेटा घर छोड़कर चला गया। फिर एक दिन उसका पिता को अपने बेटे से मिलने की बहुत इच्छा हुई, पर तब तक देर हो चुकी थी और वह अपने बेटे से नहीं मिल सका। पिता गीता पढ़ते हुए बस यही दोहराता रहा, क्रोध से जो मैंने खोया उसे कभी वापस नहीं पा सका। जब आप अगली बार क्रोध में हो तो रुकिए, सोचिए, क्या जो आप कहने जा रहे हैं वो मन की शांति से बड़ा है? श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध केवल क्षणिक नहीं, स्थायी हानि भी करता है। विचार 6, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। हम अपने शरीर से कितने जुड़ जाते हैं, सुंदरता, उम्र, स्वास्थ्य, पर क्या यही सब कुछ है? एक कैंसर पीड़ित महिला ने अंतिम दिनों में कहा,
मैं पहली बार तब मुस्कुराई जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर मर रहा है, पर मेरी आत्मा अभी भी गा रही है। क्या हम आत्मा को पहचानते हैं या शरीर के दिखावे में उलझे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान गया वो मृत्यु से नहीं डरता। विचार 7। आसक्ति से मुक्ति ही सच्चा सुख है। जब हम किसी से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करने लगते हैं और वहीं से दुख शुरू होता है। हम सोचने लगते हैं कि वह हमेशा साथ रहेंगे और यह समय हमेशा एक सा रहेगा। एक माँ ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहा, पर बेटे को संगीत पसंद था, लेकिन माँ ने दबाव बनाया, मगर उनका बेटा अपने दिल की इच्छा न पूरा कर सका और मानसिक अवसाद में चला गया। कई वर्षों बाद वही माँ गीता पढ़ते हुए कहती है, सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। क्या हम अपने प्रियजनों को प्यार दे रहे हैं या उन पर अपने सपने थोप रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ मोह नहीं वहीं शांति है। विचार 8। जो स्थित प्रज्ञ है वही सच्चा ज्ञानी है। क्या आप अपने मन की स्थिति हर परिस्थिति में समान रख सकते हैं? एक साधु ने अपने बेटे की मृत्यु पर आंसू तक नहीं बहाया। लोगों ने पूछा, क्या आप कठोर हो गए हैं? क्या आपका अपने बेटे के प्रति जरा भी लगाव नहीं? साधु ने कहा, नहीं, मैं जानता हूँ आत्मा अमर है, मैंने शोक नहीं प्रार्थना की। हम अपनी भावनाओं के गुलाम हैं या उनके मालिक? श्री कृष्ण कहते हैं, संतुलित मन वाला ही सच्चा ज्ञानी है। विचार 9। जो सच्चा भक्त है वह मुझे प्रिय है। कौन है श्री कृष्ण का सच्चा भक्त? मंदिर में घंटा बजाने वाला या वो जो करुणा से भरा है? मित्रों, भगवान ये नहीं कहते कि दिन रात मेरी पूजा करो, रोज मंदिर जाओ, बल्कि भगवान तो कहते कर्म करो, क्योंकि प्रधान है और तुम्हारा कर्म ही मेरी पूजा। अगर तुम्हें मुझे पाना है तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। एक निर्धन व्यक्ति हर दिन एक गाय को रोटी खिलाता था। एक दिन वह बीमार पड़ा। सपने में श्री कृष्ण ने आकर कहा, जिस गाय को तुमने प्रेम से खिलाया वही मेरा रूप है। क्या हम भगवान से प्रेम करते हैं या सिर्फ पूजा की रस्म निभाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी से प्रेम करता है वह मुझसे प्रेम करता है। विचार 10। संदेह आत्मा का विनाश करता है। क्या आप जीवन में अक्सर सोचते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ये सही है? ये संदेह ही हमारी सबसे बड़ी हार की शुरुआत है। एक युवक ने 6 महीने मेहनत की, पर अंतिम समय में डर गया और परीक्षा ही नहीं दी। बाद में वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। उसने कहा, मेरी हार मेरी काबिलियत से नहीं, मेरे संदेह से हुई। क्या हम खुद पर विश्वास करते हैं या डर से फैसले टालते रहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो संचय करता है वह न इस लोक में सुख पाता है न परलोक में। विचार 11। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। जब सब दूर हो जाएं तो कौन साथ रहता है? जब दुनिया छोड़ दे तब कौन थामता है? एक वृद्धा को सबने त्याग दिया। एक दिन मंदिर में बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, हे कृष्ण, सब चले गए, कोई नहीं बचा। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा, एक मोरपंख हवा में उड़ता हुआ उस वृद्धा के चरणों में गिरा। उस दिन से उसने कहना शुरू किया, अब कोई नहीं गया, मेरा कृष्ण आ गया। क्या हमने कभी श्री कृष्ण से सच में बात की है? क्या हमने खुद को उनकी शरण में सौंपा है? श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे बस एक बार पुकारो, मैं हर युग में आऊंगा। जीवन एक महाभारत है, बाहर भी और भीतर भी। पर याद रखो, जब अर्जुन हिम्मत हार गया था तो श्री कृष्ण ने केवल एक रथ पर बैठकर उसे संपूर्ण ज्ञान दिया। आज तुम भी अर्जुन हो और श्री कृष्ण तुम्हारे रथ पर पहले से विराजमान है। जब जीवन में भ्रम हो, जब रास्ता न दिखे, जब अपने भी पराये लगे, तो आंखें बंद करो और कहो, हे माधव, मुझे राह दिखाओ, मैं तुम्हारा हूं। श्री कृष्ण कहेंगे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।